पूरे पलटू राम है, फिर पलटेंगे। अच्छा, 10वीं बार भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, वो पलटू राम है ही, जिधर सत्ता मिलेगा उधर जाएंगे। उसके खाली सत्ता का लोभ है, जनता जाएगी। हम वोट किसी को दे, चाहे बीजेपी को दे, चाहे जेडीयू को दे, चाहे आरजेडी के दो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। हाँ, हाँ। जब तक अब वोट ये हो सकता है कि फिर कुछ दिन के बाद आरजेडी में चले जाए, फिर कुछ दिन के बाद फिर एनडीए में चले आए। कुछ कर सकते हैं अपने कुर्सी बचाने के लिए। बात रही यहाँ तक कि इससे पहले सम्राट चौधरी जी हो या बीजेपी के अन्य सभी नेता कह चुके हैं कि दरवाज़ा बंद हो गए हैं, नीतीश कुमार को कभी नहीं लेंगे। आज क्या हो गया आपको जो आप अपना कुर्सी के लिए कभी किसी के साथ जा सकता है, कोई कैरेक्टर नहीं है उनका। कोई कैरेक्टर नहीं है, मतलब नीतीश चाचा का कोई कैरेक्टर नहीं है। कुर्सी बचाना होगा तो वो बीजेपी का भी हाथ पकड़ सकते हैं और चाचा भतीजा का जोड़ी भी बना सकते हैं। नमस्कार, मैं सीमा पाठक, आप लोग देख रहे हैं स्वर लोकल। देखिए, फिर से एक बार जो है बिहार की राजनीति में खेला हो रही है, और खेला कुछ इस तरीके से हो रही है जो 9 बार पिछले 8 बार हो चुका है, वो ही फिर से होने वाली है। फिर से नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम पे कायम है, और फिर से वो एक बार फिर से पलटने वाले हैं। पलटना ऐसा, चाहे वो इससे पिछले बार जो उन्होंने पलटा था, तो जो कुछ उन्होंने बीजेपी के लिए बोला था गलत वर्ड, या जो कुछ उन्होंने बोला था, या बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए बोला था, चाहे उनका नीतीश कुमार का ये कहना था कि अब वो बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, या बीजेपी के नेता का ये कहना था कि बीजेपी नीतीश कुमार के लिए जो है अब बीजेपी का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब फिर से वही चीज़ दोहराई जा रही है। फिर से नीतीश चाचा जो है पलटे, और चाचा भतीजा का जो जोड़ी था वो टूटा, और फिर से बीजेपी नीतीश कुमार का हाथ पकड़े और अपने पार्टी में शामिल कर लिए। फिर से एक बार फिर से गठबंधन बन गई बीजेपी की और नीतीश कुमार की। देखिए, अभी हम लोग काली मंदिर के पास जो पार्क है वहाँ पे उपस्थित है, और बहुत सारे आम जनता यहाँ पे उपस्थित है। इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये लोग बिहार की राजनीति पे क्या कुछ कहना चाहते हैं। चाहे वो बिहार में कुछ काम हो या ना हो, पर बिहार में जो है खेला होता रहता है। खेला होबे, ये तो डायलॉग जो है ये बिहार के लिए है, और बिहार के लिए ही फेमस होना चाहिए, क्योंकि आज उसके साथ खेला, कल उसके साथ खेला। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि नीतीश चाचा के लिए इन लोगों का क्या बयान है और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, क्योंकि 9 बार नीतीश जी पलट चुके हैं, और फिर से आगे कितनी बार पलटेंगे या यहाँ पे जाके रुक जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। नीतीश कुमार जो फिर से 9वीं बार पलट रहे हैं, क्या बोलिएगा चाचा? ओ पूरे पलटू राम है, फिर पलटेंगे। अच्छा, 10वीं बार भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, वो पलटू राम है ही, जिधर सत्ता मिलेगा उधर जाएंगे। उसके खाली सत्ता का लोभ है, जनता जाए जहन्नम में। चाहे जहाँ भी जाए अपना कुर्सी बचना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? या बीजेपी के जो नेता लोग हैं उन्होंने बोला था कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद हो चुका है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए अब माने गए हैं तो दरवाजा खुल गया है। बीजेपी में जाने के बाद वो दूध का धुआं हुआ हो गया है। इससे पहले इधर जो पार्टी में थे तो माने गंदा पार्टी में थे, अभी वो माने दूध का धुआं हुआ हो गया। पहले इल्जाम था कि नीतीश कुमार बिल्कुल अच्छे नेता नहीं है, अब जो बीजेपी फिर से ले रही है उनको अपनी पार्टी में, तो अब बहुत अच्छे नेता हो चुके बहुत बहुत दूध का धुए हुए हो गए हैं अभी नीतीश जी। हैं। पलटू राम है ही, आप फिर पलटेंगे। फिर पलटेंगे, 10वीं बार भी पलट सकते हैं, ऐसा कहना है। क्या लग रहा है, चाचा भतीजा का जो जोड़ी फिर से टूटा है, फिर से बन सकता है कभी? देखिए, नीतीश कुमार जी कभी भी कुछ कर सकते हैं अपने कुर्सी बचाने के लिए। बात रही यहाँ तक कि इससे पहले सम्राट चौधरी जी हो या बीजेपी के अन्य सभी नेता कह चुके हैं कि दरवाज़ा बंद हो गए हैं, नीतीश कुमार को कभी नहीं लेंगे। आज क्या हो गया आपको जो आप दरवाज़ा खोल दिए हैं? नीतीश कुमार जी को खुद समझ में आना चाहिए कि इतनी अच्छी से तेजस्वी जी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, बेरोजगारी दूर हो रही थी, बहुत ही नियुक्ति हुआ है युवा लोग के, खास करके हम लोग जो मान लीजिए रोजगार चाहिए। जितने दिन लगभग 1.5 साल तेजस्वी जी के साथ सरकार बने उसमें बहुत ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई है, और यहाँ पे हमेशा इसका मंशा रहा है बीजेपी का नौजवान को प्रलोभन देना, कभी उसको बेरोजगारी से मतलब नहीं है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है, फिर इसको अपना
पलटू राम के साथ पलट गए पलटू, और क्या बोलेंगे। नीतीश कुमार भी बोले थे कि अब बीजेपी का दरवाजा कभी नहीं खटखटाएंगे, उसमें कभी भी नहीं जाएंगे। अब अभी फिर से अपना कुर्सी बचाने के लिए फिर से बीजेपी में गए हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पे? देखिए मैडम, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार का आज पहली बार नहीं है। नीतीश कुमार जी इससे पहले भी बदले हैं कितने बार, 9 बार वो अपना 18 वर्ष में 9 बार। आप बताइए कि इस 5 साल में 3 बार और इस बार 3 बार। एक बात बताइए कि 5 वर्ष का एक बार होता है चुनाव, और ये 3 बार पलट चुके हैं। अब इससे आप क्या साबित कर सकते हैं। आज 1996 में देखिए जब वो समता पार्टी का गठन किए थे, फिर बीजेपी में मिले, फिर जनता दल यूनाइटेड में वो कन्वर्ट हुए। तो ये सब तो इसका सब बहानाबाजी है। नीतीश कुमार का ऐसा भी कहना था कि जो बीजेपी कार्यकर्ता लोग हैं बिहार में, वो बस गुंडा राज चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बीजेपी में नहीं जाएंगे। अभी पता चला कि राम नाम पे इस बार वोट हो रहे हैं, तो अपना कुर्सी बचाए और फिर से बीजेपी में चले जाए। देखिए हम भी हिंदू हैं, और आप राम मंदिर का हमसे प्रश्न किए हैं, इस पर हम थोड़ा बोलना चाहते हैं। मैडम एक बात बताइए, राम मंदिर में ट्रस्ट का 2100 रुपया की लागत लगी है, ठीक है। और जिस दिन राम का स्थापना था मंदिर का, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा तो इस बार हुआ है जब उसका नींव रखा गया था। उस समय की हम बात बताते हैं। उस समय हम लोग के मिथिलांचल में बाढ़ आए हुए थे, और हम अपने गुरुजी के साथ जा रहे थे पटना। तो रास्ते में हम देखे सकरी से लेके और शोभन बाईपास तक, मतलब बहुत गरीब लोग जो है तबके के लोग, माल मवेशी को लेके सब रोड पे बैठे हुए थे NH कात में। जब कभी भी हादसा हो सकता था, गाड़ी जाता थी, दिक्कत थी। एक बात बताइए मैडम, एक मेडिकल कॉलेज की कीमत मेरे हिसाब से लगभग 750 करोड़ रुपया होता है। राम मंदिर 2 करोड़ में भी बन सकता था। और राम मंदिर जो है, राम भगवान ये नहीं बोलते हैं कि हमको आप 2100 करोड़ रुपया की लागत से मंदिर बनवा दीजिए। अरे 2 करोड़ की लागत से भी राम मंदिर बनवा सकते हैं। राम मंदिर तो सरकार ने, वो उनके जो भक्त लोग बनवाया। आप जो इतना मुद्दा कर रहे हैं, इससे अच्छा श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल देते, श्री राम मेडिकल कॉलेज खोल देते, श्री राम मेडिकल हाई स्कूल खोल देते। इससे विकास होता ना, डेवलप होता ना, उस शिक्षा के लिए जो हम लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार फिर उसी राम नाम के वोट पे जो है फिर से बीजेपी का हाथ पकड़ रही है। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सब लोग समझ रहे हैं, ये सब वोट बैंकिंग है। आप हिंदू मुस्लिम करके आप जो है जो वोट बैंकिंग कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, ठीक, हम आपकी बात को मान लिए। क्या मुस्लिम को अनाज आप नहीं दे रहे हैं? बताइए, क्या मुस्लिम को आप अपने बैन कर दिए हैं? क्या राशन नहीं मिलता है उसको? पलटू चाचा को क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, नीतीश कुमार जी अपना कुर्सी बचाने के लिए वो कभी भी पलट सकते हैं, और हमको जहाँ तक लगता है कि फिर पलटी मार सकते हैं। फिर से पलटी मार सकते हैं। देखिए हम जनता की ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी नेता किसी भी पार्टी का कुछ नहीं बोलेगा जब तक बड़ा नेता कुछ नहीं बोलेगा, नेता लोग कुछ भी नहीं बोलेगा। अभी कोई भी पार्टी कुछ भी बात करना नहीं चाहेगी। अगर हम लोग गए भी तो अभी कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहेगा। तो पब्लिक का ओपिनियन क्या है पलटू चाचा पे, वो हम आपको बता रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सर नीतीश कुमार के बारे में? मुसलमान को जो अब विरोध करते हैं, बीजेपी वाले विरोध करते हैं, तो फिर उसको पार्टी में मुसलमान नेता है कि नहीं है? यहाँ पे वो बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही है कि नीतीश चाचा पे। क्या कहना चाहते हैं नीतीश चाचा? तो टू दास है, ये अपना कुर्सी के लिए कभी किसी के साथ जा सकता है। कोई कैरेक्टर नहीं है उनको, कोई कैरेक्टर नहीं है। मतलब नीतीश चाचा का कोई कैरेक्टर नहीं है। कुर्सी बचाना होगा तो वो बीजेपी का भी हाथ पकड़ सकते हैं और चाचा भतीजा का जोड़ी भी बना सकते हैं। वो भतीजा जो है, अब देखिए 1 मिनट, कल कुर्सी यदि लालू यादव के साथ में मिलेगा, तेजस्वी यादव के साथ में, तो उसको भी पलटी मार के आ सकता है। सिर्फ कुर्सी देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। और कुछ भी नहीं देखते हैं। मतलब अभी 9 बार हुआ है, 10-12 भी हो सकता है। तेजस्वी यादव के साथ में रह के वही 676 करोड़ के लागत से श्री राम कॉलेज खोल लिया है, मेडिकल कॉलेज। तो ये तो एक ठोवा की गरीब गुरबा का बच्चा उसमें पढ़ सकता है, लिख सकता है। आई करोड़ के करोड़ रुपया प्रसादी में लादने में लगे हुए हैं, तो उससे श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा दिया है, तो उससे पहले अब जिंदा हो गए। आप समझ सकते हैं कि क्या लोगों का ओपिनियन क्या है। हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। क्या कुछ कहना है वो नीतीश कुमार जो भी फिर से पलटी मार लिए हैं, उनके बारे में? देखिए हमको तो नहीं समझ में आ रहा है बिहार में हम वोट किसी को दे, चाहे बीजेपी को दे, चाहे जेडीयू को दे, चाहे आरजेडी के दो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं।
जब से हम देख रहे हैं मतलब वोट किसी को दे रहे हैं, बन वही रहे हैं, वही लेकिन एक भी दे रहे हैं। पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। कुछ भी सब पॉलिटिक्स में मतलब आप क्या कहे, चूंकि वो बोल नहीं सकते हैं, पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। अब मतलब वोट ये हो सकता है कि फिर कुछ दिन के बाद आरजेडी में चले जाए, फिर कुछ दिन के बाद फिर एनडीए में चले आए। पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। जी, मतलब नीतीश कुमार का नाम लिया जाए, अगर कभी इतिहास में याद किया जाएगा तो पलटू चाचा नाम उनका सबसे फेमस रहेगा और वो याद किया ही जाएगा, क्योंकि जितना वो पलटे हैं सत्ता में, मुझे नहीं लगता कि कोई नेता अभी तक पलटा होगा या कोई इतना पलट सकता है। अभी 9 बार हुई है, आगे जाके उनको अपना सीएम का कुर्सी बचाना है तो आगे जाके वो फिर से पलटेंगे, चाहे वो किसी चाचा भतीजा का जोड़ी बनाना हो या बीजेपी का हाथ पकड़ना हो। लोगों का ओपिनियन क्या है पलटू चाचा पे, उसने वो आप लोग सुन ही लिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल।